सो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टॉपिक है वो है सबस्पेस जनरेटेड बाय ए सेट। सबस्पेस जनरेटेड बाय सेट का क्या मतलब है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सबस्पेस जनरेटेड बाय सेट? सपोज हमारे पास जो है एस कोई सेट है, एस बी एनी सेट। अगर एस के एलिमेंट जो हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर एस के एलिमेंट की हेल्प से, एस के एलिमेंट्स की हेल्प से हम एक सबस्पेस बना सके W, तो हम ये कहते हैं कि ये जो W है इट इज़ सबस्पेस जनरेटेड बाय S, और इसको लिखा जाता है सबस्पेस जनरेटेड बाय S। ये इसकी नोटेशन है। सबस्पेस तो सिंपल से वर्ड में आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, सबस्पेस जनरेटेड बाय S का मतलब है कि S के एलिमेंट्स जिस सबस्पेस को बनाएंगे, या जो सबस्पेस S के एलिमेंट की हेल्प से बनेगा, उसको हम बोलते हैं सबस्पेस जनरेटेड बाय S। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो सेट है S, ये मान लो इस सबस्पेस W को जनरेट करता है, इस W1 सबस्पेस को भी बनाता है ये, और ये जो S के एलिमेंट्स हैं ये किसी अनदर सबस्पेस W2 को भी बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो W1 है वो भी S से जनरेटेड है, W2 है वो भी S से जनरेटेड है। तो इन दोनों में W1 और W2 में तो जो स्मॉल कौन सा है? W1 स्मॉल है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे W1 इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस जनरेटेड बाय S। क्यों? क्योंकि मान लो W1 भी S से जनरेट हो रहा है, W2 भी S से जनरेट हो रहा है, इसी तरह से W3 भी S से जनरेट हो रहा है, और बहुत सारे सबस्पेसीज ऐसे हैं जो हमारे S से जनरेट हो रहे हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे स्मॉलेस्ट है, जो सबसे छोटा है, उसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट सबस्पेस जनरेटेड बाय S। और स्मॉलेस्ट सबस्पेस की खास बात क्या होगी कि वो जो है, जो स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा, अगर ये W1 स्मॉलेस्ट सबस्पेस है तो ये हर एक सबस्पेस में कंटेंट होगा। जो भी S से जनरेट होने वाले सबस्पेस हैं ये हर एक में जो है वो कंटेंट होगा। तो ये था मतलब हमारे पास सबस्पेस जनरेटेड बाय सेट का। अब पिछली थ्योरम में जब हमने लीनियर सम की बात की थी, लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस की बात की थी, तो W1 प्लस W2 जो है वो हमारे पास था W1 प्लस W2 इज सबस्पेस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। ये हमारे पास हमने इसको प्रूव किया था। तो हमने यहाँ पे देखा था कि W1 भी जो है W1 प्लस W2 में कंटेंट था, और W2 भी हमारा W1 प्लस W2 में कंटेंट था। तो इसका मतलब हमारे पास क्या था कि W1 यूनियन
W2 ये हमारी कंटेंट थी W1 प्लस W2 में। तो अब हमारा ये जो है, अब हम नेक्स्ट थ्योरम में ये प्रूव करेंगे कि जो W1 प्लस W2 था वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस है जनरेटेड बाय दिस यूनियन। सो हमारा जो नेक्स्ट रिजल्ट है, हमारा जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो ये है कि W1 प्लस W2 in this linear sum is the smallest subspace of V generated by W1 union W2, that is W1 प्लस W2 जो है वो हमारा जो है स्मॉलेस्ट सबस्पेस है जनरेटेड बाय W1 यूनियन W2। तो द प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट इज़ वेरी वेरी सिंपल। इसको हम प्रूव करके देख सकते हैं कि तो इसका प्रूफ जो है वो बहुत ही सिंपल है। देखो, ऑब्वियसली W1 यूनियन W2 contained in W1 plus W2। ठीक है, बट W1 यूनियन W2 से जो सबस्पेस जनरेट हो रहा है वो कौन सा है? सिंस W1 यूनियन W2 से जनरेट होने वाला सबस्पेस ये है और ये सबसे छोटा सबस्पेस है, इज दी smallest subspace of V containing W1 and W2 containing W1 and W2। ये तो हमारा स्मॉलेस्ट सबस्पेस है जो W1 और W2 को कंटेन करता है, और ये हमारा सबस्पेस है जिसमें W1 और W2 कंटेन है। ये सबसे छोटा है और ये सबस्पेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि W1 यूनियन W2 ये जो सबस्पेस है, स्मॉलेस्ट सबस्पेस जो है वो जो है इस सबस्पेस में तो कंटेंट होगा ही होगा, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है और ये सबस्पेस है। तो स्मॉलेस्ट तो जो है वो सबस्पेस में कंटेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये तो हमारा एक पार्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इसका हर एक एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करता है, तो यहाँ से दोनों से इक्वलिटी आ जाएगी। तो उससे हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि W1 और W2 से जनरेट होने वाला जो सबसे छोटा सबस्पेस है वो ये ही है, W1 प्लस W2 है। तो W1 प्लस W2 को स्मॉलेस्ट प्रूव करने के लिए मुझे इसके एलिमेंट को इसमें कंटेन करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से एक एलिमेंट ले लेता हूँ, लेट U, जो कि हमारे पास कैसा है W1 प्लस
W2 टाइप का है, बिलोंग्स करता है W1 प्लस W2 में। ऑब्वियसली बात है, स्मॉल W1 कैपिटल W1 का मेंबर है और स्मॉल W2 कैपिटल W2 का मेंबर है। अब ये जो W1 प्लस W2 है, इसको हम 1 इंटू W1 प्लस 1 इंटू W2 मीन्स W1 के और W2 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। यानी कि ये हमारा जो U था, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू W1 प्लस 1 इंटू W2। इसका मतलब ये हुआ कि जो U है वो W1 और W2 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और ये लीनियर कॉम्बिनेशंस किस में बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है इसमें, W1 यूनियन W2 वाले सेट में। इसका मतलब है U इसमें बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज U बिलोंग टू इन दिस सेट, W1 यूनियन W2 से जनरेट होने वाले सेट में। इसका मतलब ये है कि इस सेट का जो एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट है वो इसमें चला गया। तो इसका मतलब है यहाँ से W1 प्लस W2 कंटेंट हो गया सब स्पेस जनरेटेड बाय W1 एंड W2 में। ये सेट इसमें कंटेंट है और ये सेट इसमें कंटेंट है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वालिटी, सो फ्रॉम 1 एंड 2 W1 यूनियन W2 से जनरेट होने वाला जो सबसे छोटा सब स्पेस है वो किसके बराबर है? W1 प्लस W2 के। तो कंक्लूज़न हमारे पास ये निकला। तो कंक्लूज़न ये इज़ दैट कि W1 प्लस W2 एक वो ऐसा सब स्पेस है, या W1 प्लस W2 सबसे छोटा सब स्पेस है जो W1 यूनियन W2 से जनरेट हो रहा है। सो दिस वाज द conclusion of this result.